दोस्तों, कहानी बड़ी ही रोचक है। पूरी सुनना, मजा आ जाएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। मजदूर मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। एक बार जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिला। उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है, तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वो गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था, तो एक सेठ जी उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा, तो उस मजदूर से पूछा, ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला है। सेठ जी को चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है। सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 रुपए में खरीद लेते हैं। उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान में जो तराजू था उस पर बांध देते हैं। जो भी सेठ जी की दुकान पर आता, उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। एक बार एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया। जब वो उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो वो जौहरी समझ जाता है ये कीमती हीरा है। उस सेठ जी से पूछता है, ये क्या है, इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी जौहरी से कहते हैं, यह एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। जौहरी सेठ जी से कहता है, क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। तो सेठ जी जौहरी से कहते हैं, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपये दे दो और इसे ले जाओ। अब वो जौहरी जो था, वो बहुत कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के 80 रुपये दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, लेना है तो 100 रुपये देना ही होगा। वो जौहरी तोल मोल करता रहा, 80 रुपये से आगे नहीं बढ़ा। सेठ जी 100 रुपये पर ही अड़े रहे। जौहरी ये सोचकर वहाँ से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊँगा, सेठ जी को 90 रुपये देकर हीरा लेकर चला जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा। उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को ठीक कर रहा होता, वो जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाता है। जब वो हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी उसे भी वही कहते हैं, 50 रुपये में मैंने खरीदा था, आपको 100 रुपये में दे दूंगा। वो जौहरी बहुत होशियार था, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। तुरंत सेठ जी को 100 रुपये देकर वो हीरा खरीद लिया। जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया, उसकी नज़र तराजू पर पड़ी तो उसे वो हीरा वहाँ नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा, वो चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वह कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वो पत्थर पसंद आ गया, उन्होंने 100 रुपये देकर मुझसे वो खरीद लिया। अब ये सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ, उसे गुस्सा भी आया। उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। वो कोई साधारण चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वो बेशकीमती हीरा था। तुमने उसे 100 रुपये में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ जी पहले तो बहुत सोचा, फिर जौहरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था, वो बेशकीमती हीरा है। आपको ये पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपये के लिए झिक-झिक कर रहे थे। मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं, जिन्होंने 20 रुपये के लिए एक बेशकीमती हीरा खो दिया। अब आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। वो जौहरी बहुत ही पछताया, पर अब कर भी क्या सकता था। इसीलिए कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहली यह कि ज़्यादा कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है।
अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीज़ें भी अपने हाथों से गवा दोगे। दूसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। तीसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत डालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी कारेगो कब। तो दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है, अभी जो है वही सही समय है। कहानी आपको अच्छी लगी हो और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे और नई कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।